हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हम यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का जो पोएट्री सेक्शन है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्लास 10 में जो इंग्लिश है उस दो भाग में बांटा गया है। पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में 8 पार्ट हैं और पोएट्री सेक्शन में भी 8 चैप्टर है। तो प्रोज सेक्शन का जो 8 चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन आंसर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर का एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड दी कंट्री, यानी कि गॉड मेड दी कंट्री जो है उसको किसने लिखा है? ए विलियम काउपर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी अलेक्जेंडर पोप एंड डी दुर्गा प्रसाद पांडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम काउपर। गॉड मेड दी कंट्री विलियम काउपर के द्वारा लिखा गया है। गॉड मेड दी कंट्री का मतलब होता है कि भगवान जो है उन्होंने ही गांव को बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम काउपर मे बी सेड टू बी गिविंग इन दिस पोएम ए फॉर स्टेट ऑफ द पोएट्री ऑफ डैश, ए वर्ड्सवर्थ, बी पुराण सिंह, सी लक्ष्मी प्रसाद, डी दुर्गा प्रसाद पांडा। पूछ रहा है कि जो विलियम काउपर हैं वो अपनी कविताओं का जो श्रेय है वो किसको देते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ। सी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, कवि के अनुसार जो शहर है उसको किसने बनाया है? ए गॉड, बी गवर्नमेंट, सी मैन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैन। जो शहर है वो हम इंसानों ने बनाया है। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू, जो गुण और संस्कार होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ए स्पेस में, बी टाउन में, सी विलेज एंड डी कंट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलेज में। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड दिस मैन आइडियल, ऐसा क्या है जो मैन को आइडियल बनाता है? ए लग्जरियस लाइफ, बी कंफर्टेबल डिवाइस, सी पैकेट फूड्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंफर्टेबल डिवाइस। 6 क्वेश्चन है, वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड, जो पेड़ पौधे हैं वो क्यों रोपे जाते हैं? ए टू कम्फर्ट अस, बी टू प्रोवाइड अस स्टोरेज, सी टू प्रोवाइड अस फ्यूल एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू कम्फर्ट अस, ताकि वो हमें आराम पहुंचा सके, इसलिए हम प्लांट को रोपते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द पोएट्स डिज़ायर, लेखक जो कवि हैं उनकी इच्छाएं क्या है? ए टू एंजॉय कंफर्टेबल कंडीशंस, बी टू एंजॉय लग्जरी, सी टू एनर्जी ग्रीन एनवायरमेंट एंड डी द प्लीजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द प्लीजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है जो कवि हैं उनकी इच्छा है कि वो प्राकृतिक जो हमारी वातावरण है चीज़ें हैं उनका वो आनंद लेना चाहते हैं। 8 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन, कवि के अनुसार गुण संस्कार कहाँ पाए जाते हैं? ए टाउन्स में, बी सिटीज़ में, सी विलेज में एंड डी फैक्ट्रीज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलेज में। जो गुण और संस्कार होते हैं वो अक्सर गांव में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाउन्स पीपल्स डू नॉट एंजॉय एनी रील, जो शहर के लोग होते हैं वो महसूस नहीं कर पाते हैं? ए फन, बी फूड, सी ड्रिंक एंड डी स्कैनरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्कैनरी। स्कैनरी कहने का मतलब ये है दृश्य नज़ारा, किसी भी दृश्य या नज़ारा का आनंद शहर के लोग नहीं उठा पाते हैं। 10 क्वेश्चन है, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द डैश लाइट ऑफ द टाउन। ए ग्रैंड, बी डीम, सी सॉफ्ट, डी शाइनिंग। जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों की तुलना में उतने ज़्यादा चकाचौंध लाइट के होने के बावजूद भी खुश रह सकते हैं। 11 क्वेश्चन है, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन सिंगिंग बर्ड्स लाइक दैट डैश आर अफ्रेड एंड गो अवे। ए पैरोट्स, बी थ्रस, सी कुकू एंड डी स्पैरो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रस।
अगला क्वेश्चन है द पोएट्स कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू, जो कवि हैं वो गुण और संस्कार को क्या बोले हैं? तो ए गिफ्ट, बी प्राइज, सी कर्स एंड डी डिफीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कवि हैं वो इन सब चीज़ों को एक उपहार बोले हैं, गिफ्ट बोले हैं, जो कि गाँव में ऐसे ही मिलता है। तेरा क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रुप्स, जो फील्ड और ग्रुप्स है, खेत झाड़ियाँ और मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ए इन विलेज में, बी टाउन्स में, सी फॉरेस्ट में एंड डी सिटीज़ में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलेजेस में से पाए जाते हैं। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग, गाँव में जो शाम के समय में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या है? ए सीन, बी मून, सी लैम्प एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मून। जो मून बीम होता है और चंद्रमा की चांदनी वो गांव में शाम के समय में एक खूबसूरत नज़ारा होता है। 15 क्वेश्चन है वेयर इज़ लाइफ बेटर, कहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है? ए टाउन्स में, बी विलेज में, सी मार्केट्स में एंड डी होम्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांव में अधिकतर जो लाइफ होते हैं वो काफ़ी खुशहाल भरी होते हैं। 16 क्वेश्चन है व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, ऐसा क्या है जो हमारी जीवन को स्वीट बनाता है? ए गुड फैसिलिटीज़, बी हेल्थ एंड वर्चू, सी स्किन्स एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेल्थ एंड वर्चू। जो हेल्थ एंड वर्चू होता है, जो स्वास्थ्य होता है, जो गुण होते हैं वो हमारी लाइफ को काफ़ी मिठास भरी बनाते हैं। 17 क्वेश्चन है वेयर इज़ द लाइफ लिस्ट 3 टेंट? ए इन टाउन्स, बी इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, सी इन विलेजेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या कौन सा जगह है जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो फील्ड्स और झाड़ियाँ जो है वो हमें धमकी दे रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं, तो ऐसा शहर में लगता है, क्योंकि शहर में ऐसी चीज़ नहीं पाए जाते हैं। 18 क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांटेड टू कंसोल द पेंसी वांडरर, ऐसा क्या है जिसको रोपने से हमें जो घूमने वाले लोग होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उनको काफ़ी छाह मिलता है, काफ़ी संतावना मिलता है? ए ग्रुप्स, बी सेट्स, सी वाल्स एंड डी फैक्ट्रीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रुप्स, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ। 19 क्वेश्चन है द मून बीम स्लाइड्स बिटवीन डैश, जो चंद्रमा की चांदनी होती है वो किस तरह से नीचे की ओर आती है? ए द हाउसेज, बी द स्लीपिंग लीव्स, सी सेट्स एंड डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द स्लीपिंग लीव्स। कहने का मतलब ये है कि जो सोती हुई पत्तियां हैं, यानी कि जब शाम के समय में जो पत्तियां सारी सो जाती हैं तो उनके बीच में चंद्रमा की चांदनी उनको पत्तियां को चिरते हुए नीचे की ओर आती है, काफ़ी खूबसूरत लगता है वो लम्हा। 20 क्वेश्चन है द थ्रस्ट डिपार्ट्स डैश, ए स्केर्ड, बी ग्लैडली, सी अस्केर्ड एंड डी बोल्डली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्केर्ड। 21 क्वेश्चन है द सॉन्ग बर्ड रेफर टू इन दिस पोएम इज ए डैश, ए नाइटिंगेल, बी थ्रस, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइटिंगेल एंड थ्रस। 22 क्वेश्चन है इन दिस पोएम द नरेटर इज ए टाउन्समैन, बी गॉड, सी कंट्री एंड डी विलेजर। पूछ रहा है कि जो कवि है वो इस चैप्टर में वो अपने को क्या बताए हैं, तो उन्होंने अपने को एक गांव में रहने वाले ग्रामीण बताए हैं। 23 क्वेश्चन है विलियम कॉपर वाज बोर्न इन, विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? ए 1721 में, बी 1711 में, सी 1730 में एंड डी 1731 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1731 में। विलियम काउपर डेड इन, विलियम काउपर का मृत्यु कब हुआ था? ए 1805 में, बी 1798 में, सी 1800 में एंड डी 1810 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1800 में। 25 क्वेश्चन है लाइक whom the poet did not hesitate in giving clear cut opinion about the issues of his time? ए विलियम काउपर, बी किट्स, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी थूरन। तो इसका सही आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की तरह ही कविताएं लिखते थे, उन्हीं की तरह एकदम ओपिनियन खुले विचार वाले इंसान थे।
26 क्वेश्चन है, ए टू व्हीलेड हॉर्स ड्राउन व्हीकल यूज्ड इन ओल्डेंस टाइम, ए कार्ट, बी चार्ट, सी चैरियोट्स एंड डी नन। बोल रहा है कि जो 2 पहिए वाले जो घोड़े चलते थे उस पर, उस गाड़ी को हम क्या बोलते थे? तो इसका सही आंसर है चैरियोट्स। इसको रथ बोलते थे। इस चैप्टर में रथ बताया गया है। वाई इज द थ्रस स्केयर्ड एंड द नाइटनिगल ऑफेंडेड? क्यों जो थ्रस और नाइटनिगल जो पक्षी है वो शांत हो चुके हैं पूरी तरह से? ए टू हियर द वॉइस ऑफ द पोएट, बी टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ विलेज, सी टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ टाउन एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ टाउन। कहने का मतलब ये है कि जो पक्षियाँ हैं वो टाउन में जो चकाचौंध भरी रोशनी है, जो इतने अंधाधुंध जो आवाज़ हैं, उनकी वजह से वो शांत हो चुके हैं। इस चैप्टर का 28 क्वेश्चन है लास्ट, हेल्थ एंड गुडनेस कैन मेक आवर लाइफ। जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, और गुडनेस मतलब जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारी लाइफ को क्या कर सकती हैं? ए हार्डर, कठिन कर सकती हैं, बी कॉमिक, मजाकिया कर सकती हैं, सी स्वीट, मीठा कर सकती हैं, और डी कन्फाउंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हेल्थ एंड गुडनेस होता है वो हमारी लाइफ को काफ़ी स्वीट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसका दूसरा चैप्टर जो दिया है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, जो लिखा गया है अलेक्जेंडर वर्ब के द्वारा, चलिए उसका भी देख लेते हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय। जो ऑड ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया है। ए अलेक्जेंडर पोप, बी मिल्टन, सी रपर्ट ब्रूक एंड डी वाल्टर डिलामेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज। पूछ रहा है कि कवि नहीं चाहते हैं कुछ भी उस जगह पे जहाँ वे क्या? तो ए बरीड, बी सिटिंग, सी हाइडिंग एंड डी लॉस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बरीड। कहने का मतलब ये है कि ये जब मर जाएंगे, वो चाहते हैं कि जब हम मर जाएं, जब हमको बरीड मतलब दफनाया जाए, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं चाहते हैं, वहाँ पे कुछ झूठ सच ना लिखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। इस कविता के अनुसार जो सुखी व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं? ए इन फॉरेस्ट में, बी इन टाउन्स में, सी इन हिज नेटिव लैंड एंड डी नन ऑफ दीज। ए है जो जंगल में, बी शहर में, सी अपने जन्मभूमि पर, और डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी जन्मभूमि पर लोग बहुत ही खुशहाली पूर्वक रहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसको 14 लिख दिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज़ ही कॉन्टेंट? ए टू लिव पीसफुली, बी टू लिव विथ कम्फर्ट, सी टू लिव विथ लग्जरी एंड डी नन ऑफ दीज। पूछ रहा है कि वो किस तरह से संतुष्ट हो रहे हैं। तो ए टू लिव पीसफुली, वो शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और इसी तरह से वो तो संतुष्ट हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हु गिव्स हिम ब्रेड? जो रोटियां हैं, अनाज है, वो कहाँ से मिलती है? ए मार्केट से, बी फील्ड से, सी फार्मर से एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड से, हमें खेतों से मिलती है अनाज। 6 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ? वो जो लेखक है वो क्या बताते हैं कि जो कपड़ा है वो कहाँ से मिलता है? तो ए फ्रॉम बम्बू से, बांस से, बी द लिटर ऑफ एनिमल से, जो जानवर होते हैं उनके चमड़ों से, सी फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, भेड़ियों के झुंड से एंड डी नन ऑफ दीज। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉक्स, भेड़ियों के झुंड से उन्हें कपड़े मिलते हैं। 7 क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप? जो लेखक है वो किस तरह से सोना चाहते हैं? ए सो लॉन्ग, बी साउंडली, सी स्लीप एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20, साउंडली। कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से म्यूजिक के साथ संगीतमय तरीके से वो सोना चाहते हैं। 8 क्वेश्चन है, द मैन हैप्पी मैन आउंस इनहेरिटेड, ए वर्ल्ड, बी प्रॉपर्टी, सी पोयम एंड डी सॉलिट्यूड। जो हैप्पी मैन होते हैं उनको विरासत में मिला हुआ। 9 क्वेश्चन है, ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज। इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत में मिला हुआ चीज़। तो ए अंकल, बी मदर, सी कज़न एंड डी फादर। लिखा हुआ है कि जो हैप्पी मैन्स होते हैं वो उनके विरासत में मिला हुआ जो चीज़ें होती हैं वो किसका होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फादर।
10 क्वेश्चन है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। जो घंटा, समय और दिन जो होता है वो किस तरह से बीतता है हैप्पी मैन के। ए हार्ड, बी क्विकली, सी सॉफ्टली एंड डी टेंसली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टली, आरामदायक तरीके से बीतता है। 11 क्वेश्चन है, मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन। ए सैडनेस, बी प्लीजेड, सी वरीज एंड डी डिस्टर्ब्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मेडिटेशन होता है वो एक सुखी व्यक्ति को और सुख करता है और खुश करता है। 12 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश। कवि का क्या इच्छा है। ए हिज आवर्स डेज एंड ईयर्स पास अवे सॉफ्टली, उनका जो दिन, समय, घंटा है वो बहुत आरामदायक तरीके से बीते। बी टू स्पेंड लग्जरियस लाइफ, बहुत लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। सी टू लिव विथ कम्फर्ट, आराम से रहना चाहते हैं। डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13 हु इज़ ए हैप्पी मैन। एक सुखी व्यक्ति किसको कहा गया है। ए हु इज़ वेल्दी, जो धनी है उसको। बी हु इज़ ब्रेव, जो बहादुर है उसको। सी हु इज़ कॉन्टेंट विथ हिज पैटर्नल लैंड एंड बिलोंगिंग्स, वो जिसके पास उसके पिता की कुछ पैतृक एकड़ जमीन है। सी हु इज़ केयरफुल, जो देखभाल करने वाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई स्लाइड सॉफ्ट अवे। स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब क्या होता है। ए गो अवे, बी पास अवे स्मूथली, सी पास अवे एंड जी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है पास अवे स्मूथली। स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब होता है धीरे धीरे आरामदायक तरीके से बीतना। 15 क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। जो लेखक हैं, कवि जो है अलेक्जेंडर पोप, वो अपने समय के 18वीं शताब्दी के किस में से एक हैं। तो ए ड्रामेटिस्ट, बी नोवेलिस्ट, सी राइटर्स एंड डी सैटायर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैटरिस्ट। 16 क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव। वो कैसे रहना चाहते हैं। ए अनसीन, बी अननोन, सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ दीज। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अनसीन मतलब वो कोई न जाने, उनको कोई न देखे, और अननोन मतलब कोई न जाने, वो इस तरह से जीना चाहते थे। 17 व्हाट डू यू ट्रीज यील्ड टू अ पर्सन इन समर। गर्मी के मौसम में जो ट्रीज होती है वो क्या देती है। ए वुड, लकड़ी, बी फायर, आग, सी फ्रूट, फल एंड डी शेड, छाया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेड। गर्मी के दिन में छाया चाहती है। 18 क्वेश्चन है, हाउ डू आवर्स डेज एंड ईयर्स ऑफ अ ब्लेसेड मैन पास अवे। जो एक आशीर्वादित व्यक्ति होता है उसका समय किस तरह से बीतना होता है। ए सॉफ्टली, बी हार्डली, सी कोल्डली एंड डी फ्रैंकली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टली, आरामदायक तरीके से। 19 क्वेश्चन है, अ स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन हेयर स्टोन्स मीन्स। मतलब दुनिया से दूर दफना दो मुझे और पत्थर पर कुछ न लिखा जाए। यहाँ पे पत्थर का मतलब क्या है। तो ए पीस ऑफ रॉक, बी पॉल्यूबल, सी टॉम स्टोन एंड डी मार्बल स्टोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए टॉम स्टोन। यानी कि जो कभी कभी लोग मर जाते हैं तो उनके समाधि स्थल पे कुछ एक पत्थर लगा के उस पर कुछ शिलालेख बना जाता है और उस पर कुछ लिखा जाता है उनके बारे में, तो वही इसका सही आंसर है सी। 20 क्वेश्चन है, हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फिल्स विथ ब्रेड, हेयर ब्रेड्स मीन्स। यहाँ पे जो ब्रेड है उसका मतलब क्या है। ए केक, बी कॉर्न, सी पीस ऑफ ब्रेड एंड डी एनी टाइप ऑफ ब्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्न। यहाँ पे ब्रेड का मतलब अनाज है। 21 क्वेश्चन है, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, हेयर फ्लॉक्स मीन्स। यहाँ पे फ्लॉक्स का मतलब क्या है। ए शिप, बी काऊ, सी डॉग एंड डी एलिफेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी गलत दिया हुआ है। 22 क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था। ए 1588, बी 1668, 88, सी 1788 एंड डी 1678। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1688। अलेक्जेंडर पोप डेड इन, ये कब मरे थे। ए 1888, बी 1848, सी 1744 एंड डी 1724। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1744। 24 क्वेश्चन है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, सैटरिस्ट एंड
ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कौन है इनमें से जो 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े आलोचनात्मक और सैटरिस्ट कवि रहे हैं? ए विलियम काउपर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी अलेक्जेंडर पोप एंड डी वाल्टर डिलामेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर पोप। 25 क्वेश्चन है द पोएट ऑफ द रीप ऑफ द लॉक इज। द रीप ऑफ द लॉक इसको किसने लिखा है? तो ए विलियम काउपर, बी अलेक्जेंडर पोप, सी वाल्टर डिलामेयर विलियम डिलामेयर एंड डी जॉन किट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर पोप। 26 क्वेश्चन है एसी ऑन क्रिटिसिज्म इन द फेमस वर्क्स ऑफ। जो ये फेमस वर्क्स है वो किसके हैं? ए जॉन किट्स, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी अलेक्जेंडर पोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर पोप। 27 क्वेश्चन है ए पोएम एड्रेसेड टू अ पर्सन और थिंग और सेलिब्रेशन ऑफ एन इवेंट। ए सटायर, बी ऑड, सी बैलेड एंड डी एलिजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑड। 28 क्वेश्चन है लॉनलाइनेस इज सेम इज मीनिंग एज। लॉनलाइनेस की मीनिंग बताइए। तो ए सटायर, बी प्रोफाउंड, सी सॉलिट्यूड एंड डी मूव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लिव इन हिज आउन डैश। ए ट्रीज, बी टाउन, सी ग्राउंड एंड डी नन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड। 3 पार्ट है पॉलीथीन बैग जिसको लिखा गया है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। इसका पहला क्वेश्चन है द पॉलीथीन बैग मिल्स डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इज अप्लाइड। ए कोल्ड, बी वाटर, सी मिल्क एंड डी वार्मथ। यानी कि जो पॉलीथीन बैग होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है जब क्या किया जाता है? तो डी वार्मथ मतलब होता है गर्मी, जब उसको गर्माहट दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग को किसने लिखा है? ए पुराण सिंह, बी विद्यापति, सी अलेक्जेंडर पोप एंड डी दुर्गा प्रसाद पांडा। तो पॉलीथीन बैग को दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी। 3 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई हर्ट। हर्ट का मतलब एक और आपको मीनिंग बताना है। तो ए लग्जरियस, बी पेनफुल, सी कंफर्टेबल एंड डी ट्रबलसम। हर्ट कहने का मतलब होता है चोट, जिसका पर्यायवाची होगा पेनफुल। चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग। क्या होता है जब हम लोग पॉलीथीन बैग को टच करते हैं? ए इट बिकम्स स्वेलो, बी इट makes a short and shrill noise, D it is decomposed and C D none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट makes a short and shrill noise। ये एक प्रकार की अप्रिय ध्वनि निकालता है। 5 क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न इट। जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है? ए इट टर्न्स इनटू एश, बी इट गिव्स अ पॉइजनस स्मेल, सी इट बिकम्स वोलाटाइल एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट गिव्स अ पॉइजनस स्मेल। यह एक अप्रिय गंध निकालता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी लीव अ पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ। क्या होता है जब हम पॉलीथीन बैग को अर्थ यानी कि पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं? ए इट डिग्रेड्स द सॉइल, बी इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, सी इट इम्प्रूव्स द सोयल एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ये हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। 7 क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन इट गेट्स लिटिल हीटेड। जब इसे थोड़ी सी गर्म दी जाती है तो क्या होता है? ए इट्स मेल्ट्स डाउन, बी इट बिकम्स सॉलिड, सी इट वेपोराइजेज एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इट मेल्ट्स डाउन। यह पिघलने लगता है। 8 क्वेश्चन है वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। किस तरह से जो कीटाणु होते हैं वो बढ़ने लगते हैं? ए इन पॉलीथीन, बी इन सोयल, सी इन गार्बेज बिन एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन गार्बेज बिन। 9 क्वेश्चन है द फीलिंग्स ऑफ हर्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। जो फीलिंग्स ऑफ हर्ट है, हर्ट का कंपेरिज किससे किया गया है? तो ए गार्बेज बिन, बी अर्थ क्रस्ट, सी पॉलीथीन बैग एंड डी एनवायरनमेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चोट का तुलना एक पॉलीथीन बैग से किया गया है।
10 क्वेश्चन है, इफ़ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट इट टू सेल्फ इट डैश द इन्वायरमेंट। जब हम पॉलीथीन बैग को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है? तो ए ब्यूटिफाइज, सी क्लीन्स, डी सी चेंजेज एंड डी पॉल्यूट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, दूषित करता है। 11 क्वेश्चन है, व्हेन ह्यूमन बींग्स ट्राई टू हाइड द फीलिंग्स ऑफ हर्ट इनसाइड अदर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस इज नॉट डैश। ए फॉरगटेन, बी रिमेंबर्ड, सी रिकॉर्डेड एंड डी पॉल्यूटेड। जब कोई इंसान अपनी चोट को छुपाने के लिए कोशिश करता है तो उसकी चोट छुपती नहीं और भी याद आती है। 12 व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, यह कब आवाज़ करता है? ए व्हेन बर्ड, जब हम इसे जलाते हैं, बी व्हेन टच, जब हम इसे छूते हैं, सी व्हेन स्मेल्ड, जब ये गंध देता है, सी व्हेन प्रेशर, जब इस पर प्रेशर दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन टच, जब हम इसे छूते हैं तो ये एक अप्रिय आवाज़ निकालता है। 13 क्वेश्चन है, वाट डज अ पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज़ बर्नड। जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है? ए गिव्स फ्रैग्रेंस, बी एक्सक्यूड अ पंजेंट स्मेल, सी गिव्स सम नॉइज एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्यूड अ पंजेंट स्मेल। जब हम इसे जलाते हैं तो एक अप्रिय गंध निकलता है। 14 क्वेश्चन है, हाउ डज पॉलीथीन बैग्स इफेक्ट इन्वायरमेंट। किस तरह से पॉलीथीन बैग हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है? ए इट पॉल्यूट्स, बी इट ब्रेक्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट पॉल्यूट्स। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। 15 क्वेश्चन है, हाउ डज द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। किस तरह से जो कीटाणु होते हैं वो बढ़ते हैं? तो ए व्हेन थ्रो अवे, जब फेंक देते हैं, बी व्हेन लेफ्ट इनटू गार्बेज बिन, जब गार्बेज में डाल देते हैं, सी व्हेन लेफ्ट अनटच्ड, जब इसे नहीं छूते हैं, सी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर डी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लेफ्ट इन अ गार्बेज बिन। 16 क्वेश्चन है, हुज हार्ट्स मेल्ट डाउन लाइक अ पॉलीथीन बैग। ए मेंस, बी वोमेंस, सी पोएट्स एंड डी नन ऑफ दीज। किसका जो दिल है वो पॉलीथीन बैग की तरह पिघल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोएट्स। 17 है, वाट काउजेज पेन। ए हर्ट, बी लर्नड, सी स्मेल एंड डी टच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट काउजेज पेन। हर्ट जो होता है वो काफ़ी चोट पहुंचाता है। 18 क्वेश्चन है, वाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। कौन है जो बार बार आता है? ए पॉल्यूशन, बी पेन, सी स्मेल एंड डी नथिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेन। 19 क्वेश्चन है, वेयर इज़ द पॉलीथीन बैग बरीड। कहाँ पॉलीथीन बैग को दफनाया जाता है? ए इनसाइड द अर्थ, बी इनसाइड द गार्बेज बिन्स, सी इनसाइड द वाटर एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड द अर्थ। 20 क्वेश्चन है, दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। जो दुर्गा प्रसाद पांडा है वो उड़िया भाषा में, उड़िया साहित्य में लिटरेचर के काम करते हैं। 21 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नॉइस डज अ पॉलीथीन बैग मेक। जो पॉलीथीन बैग हो किस प्रकार का जो आवाज़ निकालता है? ए ग्रेट, बी स्क्विकी, सी स्मेलिंग एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्विकी, अप्रिय आवाज़। 22 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज जो पॉलीथीन बैग एक्सक्यूड विद ब्लड। जब हम इसे जलाते हैं तो किस प्रकार की जो गंध है वो निकलती है? ए हैवी, बी लाइट, सी पंजेंट एंड डी डिसग्यूजिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजेंट, एक अप्रिय गंध निकलता है। 23 क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। ऐसा क्या है जो कभी भी पृथ्वी में ज़मीन में घुलता नहीं है? तो ए स्टोन, बी हर्ट, सी बैग एंड डी पॉलीथीन बैग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीथीन बैग कभी नहीं घुलता है। 24 क्वेश्चन है, हु ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। कौन है जो उड़िया साहित्य में एक प्रोमिनेंट पोजीशन पाया है? ए दुर्गा प्रसाद पांडा, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी परिसेमिथुरन एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा प्रसाद पांडा। 25 क्वेश्चन है, हुज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी एंड रीज। जो स्वर्णी एंड रीज है वो किसके द्वारा लिखा गया बहुत प्रसिद्ध रचना है? तो ए विद्यापति, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी दुर्गा प्रसाद पांडा एंड डी हुमायूं कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा प्रसाद पांडा।
26 क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ मंडेन थिंग? ए पॉलीथीन पॉल्यूशन, बी पॉलिटिक्स, सी पॉलीथीन बैग एंड डी वार्मथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन बैग। 27 क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट? ऐसा क्या है जो कभी पृथ्वी में घुलता नहीं है? ए गार्बेज, बी बीन, सी पॉलीथीन बैग, डी जेरियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन बैग। 28 क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ पॉलीथीन बैग इन द पोएम? पॉलीथीन बैग से किसका तुलना किया गया है? ए द फीलिंग्स ऑफ ग्रोन, बी द फीलिंग्स ऑफ हर्ट, सी स्मेल एंड डी डिजॉल्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द फीलिंग्स ऑफ हर्ट। चोट से जो दर्द मिलता है उसका तुलना पॉलीथीन बैग से किया गया है। 29 क्वेश्चन है, व्हाट ग्रोज फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज? ए फियर, बी लव्स, सी पॉलीथीन बैग एंड डी जम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्स। आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी ए मेड, बी रिसाइकल, सी डिस्ट्रॉयड एंड डी नन ऑफ दीज। क्या होता है पॉलीथीन बैग, क्या नहीं कर सकते हैं उसको? डिस्ट्रॉय मतलब उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।